नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, यह जो अपनी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आप सभी को पता है कि यहाँ बेसिक तरीके से लेकर जो भी हर एक सवाल की ट्रिक बनती है उसको भी डिस्कशन किया जाता है। अगर आप भी मैथ्स में कमज़ोर हैं या आपका कोई साथी मैथ्स में कमज़ोर है तो उसके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आपको मैथ्स से डर लगेगा। ट्रिकें बनती है, लेकिन उन ट्रिकों पे काम तभी कर सकते हो आप जब आपका बेसिक मजबूत होगा। तो पहले बेसिक को मजबूत करेंगे, इसके साथ साथ जो ट्रिक बन रही है उसके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। एक सवाल को 2 या 3 मेथड से भी सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ ट्रिक बनती है उसमें जो भी ट्रिक अप्लाई हो रही है उन सभी ट्रिकों पे भी हम बात करेंगे और बेसिक तरीके पर भी हम पहले बात करेंगे। देखो, पहला सवाल कह रहा है कि एक स्कूल की कैंटीन है और उसमें 3200 किलो दाल खरीदी है उन्होंने, और उनके पास बच्चे कितने हैं? 1200 बच्चे हैं। अब जो ये 3200 किलो दाल है, ये 1200 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना पर्याप्त है। मतलब जो कैंटीन है वो 3200 किलो दाल खरीदती है 1200 बच्चों के लिए, वो 20 दिन चलेगी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि 6 दिन के बाद 180 बच्चे कोई लंबी यात्रा पर चले गए। तो अब जो बच्चे बचे हैं उनके लिए कितने दिन तक वह दाल चलेगी? अगर ये बच्चे टोटल 1200 बच्चे रुकते तो यह 3200 किलो दाल जो कितने दिन तक चलती? 20 दिन में ख़त्म हो जाती। लेकिन वह कहते हैं कि 6 दिन तक तो उन्होंने खाया और 6 दिन के बाद 180 बच्चे थे, वह कोई लंबी यात्रा पे चले गए, मतलब कहीं घूमने चले गए। तो जो अब जितनी दाल आपके पास बची है, वह दाल जो 14 दिन की दाल बची है टोटल बच्चों के लिए, अब वह दाल जो बचे हुए कैंटीन के अंदर अब जो रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए कितने दिन तक चलेगी? तो देखो, पहले मेरे को पता है कि 3200 किलो जो दाल थी वह 1200 बच्चों के लिए 20 दिन तक चलती थी। तो 1200 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना था 3200 किलो दाल। वह यह तो कुल खाना था कि इतने दिन तक तो खाएंगे, लेकिन 1200 बच्चों ने 6 दिन तक तो खाना खाया। अब जो बचा खाना है वह 14 दिन का खाना है। तो 14 दिन का जो खाना है उस खाने को कितने बच्चे खाएंगे? मान लेते हैं कि वो x दिन तक खाएंगे। भाई 1200 बच्चों ने 6 दिन तक खा लिया। अब मैं मान रहा हूं कि जो 180 बच्चे चले गए, तो 1200 में से 180 निकाल दो, 1020 बच्चे। 1020 बच्चे x दिन तक खाएंगे, तो वह जो 14 दिन का खाना बचा हुआ था वह आपको मिल जाएगा कि कितने दिन तक चलेगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, आप या तो इन दोनों जोड़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि 1200 बच्चों का खाना 20 दिन तक था। 6 दिन जब खा चुके हैं तो अब बचे कितने? 14 दिन। तो आप इन दोनों को इस तरफ ना लिख के सीधा ये भी तो लिख सकते हो, अगला पद 1200 इंटू 14 दिन, क्योंकि 14 दिन का खाना बचा, इक्वल टू कितना? अब x दिन चलेगा और अब बच्चे कितने? 1020। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो मैंने ऊपर वाली लाइन इसीलिए लिखी है। 1200 बच्चे 20 दिन तक खाएंगे। यह जो कुल खाना है वह हमें डिवाइड करना है। तो 1200 बच्चों ने 6 दिन तक खा लिया, प्लस अब जो बचा है वो कितने दिन तक चलेगा और बच्चे खाएंगे कितने? 1020। हमने इनको पक्षांतरण किया इस तरफ। आप इसको इस तरफ पक्षांतरण करोगे तो 1200 इंटू 20 और इधर आएगा माइनस 1200 इंटू 6। 1200 लेंगे कॉमन, मिलेगा 20 माइनस 6, और 20 माइनस 6 क्या हो गया? 14। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? 2 स्टेप खा लिए। आपको भी खाना है। क्यों खाना है? टाइम बचाने के लिए।
और यही ट्रिक बनती है, जब आप एक एक स्टेप खाने लग जाओगे तो अपने आप ट्रिकें आपको याद होने लग जाएगी। और यही ट्रिक है, ट्रिकों में कुछ नहीं है सिवाय स्टेप खाने की। बेसिक तरीका ही काम में आएगा, ट्रिक वही बनती है जो ये अपन स्टेप खा रहे हैं। यहाँ स्टेप खा लेते हैं या लास्ट में जाते हुए कोई एक फॉर्मूला बन जाता है तो उस फॉर्मूले को याद रख लेते हैं। आपको याद होता है तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ये स्टेप खाना सीख जाओ। कैलकुलेशन स्पीड जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी आप स्टेप खाने लग जाओगे। जैसे स्टेप खाओगे टाइम मैनेजमेंट अपने आप बनता रहेगा। अब देखो, मुझे पता है कि मेरे को x का मान निकालना है, तो यहाँ क्या मिल रहा है 1200 इंटू 14 बटा 1020। काटा पिटी मचा दो, 0 से 0 गया। करो 14 को 12 से गुणा, 0 का पहले 0, 14 दूने 28, हाथ की 2, 14 और 2 16 बटे 102। 102 का भाग 1680 में देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 से 16 ज़्यादा, 100 का भाग देते हैं तो 1600, और यहाँ 2 से करेंगे 16 को गुणा तो 32। समथिंग 16 बार तो भाग जाएगा। अब देखो आगे, जब 16 बार भाग जा रहा है, 17 बार तो नहीं जा रहा, क्योंकि 17 से गुणा करेंगे तो 1700 समथिंग चला जाएगा। 15 बार भी नहीं जा रहा, क्योंकि 16 बार पूरा पूरा जा रहा है। आगे ऑप्शन चेक कर लो, 16 पॉइंट कुछ कोई है, 16.5 है, तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर मिलेगा आपको। क्या सिस्टम रहता है कि आपको इसमें पहले देख लेना है कि कितने गुना है। तो 16 से आपने पता चला कि ये 1680 है, यहाँ से गुना करने पर ये मिलेगा 1632, 16 बार गुना करने पर। तो मुझे पता है कि 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन मैंने देखा, एक ही ऑप्शन मिला, मैंने टिक कर दिया। इसके आगे पॉइंटों में भाग देने की ज़रूरत ही नहीं लगी। यह चीज़ भी आपको देखनी है। अब देखो, आप कहोगे कि सर ट्रिक समझाओ, कहाँ ज़रूरत है ट्रिक की? कुछ नहीं, सीधा आपको यह स्टेप लिखना है और यह स्टेप मिलने के बाद आपको यहाँ सीधा पहुँच जाना है। यह चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसा आपको लिखना ज़रूरत नहीं है। तो सीधी एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, यह लाइन लिखने के बाद सीधा आप यहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों की काम की कैपेसिटी मिल गई कि एक बंदा एक काम को 20 दिन में करता है और एक बंदा उसी काम को 15 दिन में कर देता है। तो पहले तो आप ये बताओ कमेंट में कि कौन सा बंदा स्पीडली काम कर रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेला ए कितने दिन में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है? इसमें देखो, ए 20 दिन में पूरा काम करता है, मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम। ये किसका है? एक दिन का काम है। बी 15 दिन में काम करता है, तो यह कितना काम करेगा एक दिन में, 1/15 काम। सवाल कह रहा है बी 6 दिन तो काम करता है, तो 6 दिन काम करेगा बी कितने, एक दिन का काम ये, तो बी 6 दिन में बी कितना काम करेगा, 6 × 1/15। काटा पीटी मचा दो, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 5 बार। ठीक है, 2/5 काम। अब शेष कितना काम बचा, तो शेष काम आप देखोगे कि कुल एक काम था, बी ने 2/5 तो कर दिया, तो काम कितना बचा, 3/5।
यह काम आपको ए से करवाना है। कैसे निकाला? आपको पता है यहाँ पर भी बट्टे में 1, 5 मैंने लिया एलसीएम, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 5 माइनस 2 3/5 का। आप यहाँ तक आसानी से पहुँच गए होंगे। इसके बाद अब इतना काम आपको करवाना किससे है? ए से करवाना है। ए क्या कर रहा है कि एक दिन में इतना काम करता है 1/20। तो यह काम कितने दिन में करेगा? तो मुझे पता है उससे काम करवाने के लिए एक दिन के काम का भाग दे दूंगा। मैं कहता हूं कि मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, तो 20 दिन में कितनी रोटी खाऊंगा? तो आप 20 से गुणा कर दोगे। और मैं आपसे यह पूछूं कि 20 रोटी कितने दिन में खाऊंगा? मैंने पूछा कि 20 दिन में कितनी रोटी खाऊंगा? तो आप कहोगे 20। लेकिन मैं कहता हूँ 20 रोटी कितने दिन में खाऊंगा? तो आप कहोगे 20/1, 1 का भाग दे दो तो मिल जाएगा 20। उसी प्रकार से इतना काम आपको करवाना है। एक दिन में आप 1/20 काम करते हो, तो इतने काम में आपको कितने दिन लगेंगे? तो वह दिन लगेंगे 3/5, और उसमें क्या करेंगे? एक दिन का भाग दे देंगे, तो 3/5, और इसको करेंगे उल्टा 20/1। यहाँ से ये कट गया 4 बार, और 4 त्रिक 12 दिन। मतलब जो बचा हुआ काम है 3/5, उसको ए को करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ए ऑप्शन राइट। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था आपको समय काम मजदूरी वाले सवाल में सबसे पहले एक दिन का काम निकाल लेना है। एक दिन का काम निकालने के बाद आपको देखना है आगे क्या दे रखा है। इसने दिया कि 6 दिन बी ने काम किया, तो मैंने बी का काम निकाला कि 6 दिन में बी इतना काम करेगा। जब मुझे पता चल गया कि मेरे पास 2/5 काम पूर्ण हो चुका है, तो अब बचा हुआ मेरे पास 3/5 काम है। और ये 3/5 काम मुझे करवाना किससे है? ए से। जब ए से करवाना है तो मुझे पता है जितने काम बचा है उसके बट्टे में या भाग दूंगा मैं किसका? एक दिन का काम। और एक दिन का काम किसका होगा? जिससे मुझे काम करवाना है। तो मुझे ए से करवाना था, तो मैंने ए के एक दिन के काम का भाग दे दिया। आपको पता है बट्टे के बट्टे में होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? उल्टा करके लिखेंगे। तो 3/5 को उल्टा करके लिख दिया 20/1। 5 से 20 कट गया 4 बार, और 4 त्रिक 12 दिन आपके मिल गए। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये अगला सवाल क्या कह रहा है। ये घातांक एवं करणी का सवाल है, जिसमें घातांक पे घातांक दे रखी है। तो आपको क्या करना होगा? देखो ये सवाल है कि x की पावर 4, और इसके कोष्टक में ऊपर घातांक लगा रखी है 3 - 2a। तो अगर घातांक में कोष्टक के ऊपर घातांक लगी हुई है तो यह तो आएगी गुणा में, और अगर सीधी घातांक पर घातांक हो तो वह क्या होगा? उस घातांक को घात लगानी होगी घातांक पे। जैसे एक बार के लिए मैं समझाऊं कि आपको x की पावर 2 और इसकी पावर 3 है, ठीक है। और इसी के साथ में एक और दे रखा है x की पावर 2 और इसकी पावर में यहाँ पे 3 है। तो क्या ये दोनों सही है? आप इसे बराबर समझेंगे या फिर ये दोनों अलग अलग हैं? यह दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम इस तरफ से सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब यह है x की पावर 8। और यहाँ पर इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, तो ये होगा x की पावर 6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो ध्यान रखना है, सीधा घात पे घात होगा तो उसे सिर्फ हमें ऊपर से सॉल्व करते हुए आना है और 2 की पावर 3 लेनी है। जब कोष्टक में घात लगा रखी हो तो इन्हें क्या करना होता है? गुणा करना होता है आपस में, ठीक है। अपने सवाल की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे क्या है, कोष्टक, क्या करेंगे, गुणा। देखो x की पावर 4 है तो मैं लिख देता हूँ x की पावर में 4 और इसको लिख देता हूँ कोष्टक में 3 माइनस 2a, गुणा में लिख दिया। यहाँ पे है गुणा पहले से ही, ये x की पावर 2 प्लस a और इसको गुणा करना है a से, तो ये हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 1 और इसके गुणा में हो जाएगा 1, भाग का निशान तो मैंने लिख दिया बट्टा। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, x की पावर में है 3a माइनस 5 और इसका गुणा है 2 से, इसके साथ फिर से गुणा है x की पावर a प्लस 1 और इसका गुणा है 2a माइनस 1 से। अब देखो इनको करते हैं पहले सोल्व। मैंने यहाँ से देखा कि x की पावर कितनी होगी, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8a, फिर से गुणा, आगे x की पावर में क्या दे रखा है 2a प्लस 1 को a से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 2a स्क्वायर, फिर से प्लस और ये a मिलेगा बटा, यहाँ पर मिलेगा x की पावर 2 से गुणा करेंगे तो 6a माइनस 5 दूनी 10, फिर से गुणा का निशान और x के साथ क्या मिलेगा, a को 2a से करेंगे तो 2a स्क्वायर, a को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का a, फिर से 1 को 2a से करेंगे तो प्लस का 2a और प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो मुझे पता है कि आधार समान होंगे तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी, और गुणा में घातें जुड़ जाएगी और जो भाग की घातें हैं वो क्या होगी, घट जाएगी। तो आपको पता है सब x की घात में लगे हुए हैं तो मुझे यह एक पद में सॉल्यूशन मिल सकता है। ऊपर वाली घातों को हम जोड़ देंगे और ये नीचे वाली घातों को उनमें से घटा देंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ x की पावर में ऊपर वाली घातें जोड़ के क्या मिलेगा, 12 माइनस 8a प्लस में कर देता हूँ 2a स्क्वायर प्लस a, माइनस करना है नीचे वाली घातों को, मैं सीधा माइनस के साथ ही लिख देता हूं। तो माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो यहां होगा माइनस का 6a और प्लस का 10, क्योंकि इसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। प्लस के 6a हैं तो माइनस का 6a और माइनस का 10 प्लस का 10 हो जाएगा। इसके बाद इनका चिन्ह चेंज करना है। देखो मैं यहाँ से ये माइनस का a और ये प्लस का 2a, क्या बचेगा, प्लस का a बचेगा यहाँ से। तो इसको सोल्व करने के बाद मुझे पता है मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। तो इसे मैं क्या करूँगा, माइनस में लिखना है, तो माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का a और प्लस का 1। अब देखो 2a स्क्वायर माइनस का और 2a स्क्वायर प्लस का, a प्लस का a माइनस का, अब क्या बच रहा है, माइनस के ही बच रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है x की पावर में 12, इसके साथ 10, 12 और 10 22 और 1 23, फिर से माइनस का 8a और माइनस का 6a, कितना हो गया, 8 और 6 14a। तो फाइनली आंसर मिला x की पावर 23 माइनस 14a, जो मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ेगी और भाग में घातें
घटेगी। यह कब होगा? जब आधार समान होगा। और घात की घात गुणा में आएगी कब? जब ये कोष्टक के बाहर दे रखी हो और घात पे घात लगा रखी है, तो हमें जो घात दे रखी है उसको उतनी बार ही गुणा करना है। ठीक है। देखो अगला सवाल लाभ हानि का सवाल है। सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है दिखने में, लेकिन है बहुत छोटा। आप सवाल को पढ़ेंगे या ऐसे देखने से आपको लगेगा कि बहुत लेंदी सवाल है, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय है। उसके पास 3 ब्रांड है चाय के। ब्रांड ए जो 252 रुपये प्रति किलो है, ब्रांड बी जो 280 रुपये प्रति किलो है, और ब्रांड सी जो 316 रुपये प्रति किलो है। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसने ब्रांड ए की 274 किलो चाय बेची। मतलब वो 252 रुपये किलो ब्रांड ए है और उसने बेची कितनी? 274 किलो। ब्रांड बी की वो 147 किलो चाय बेचता है और ब्रांड सी की वह 54 किलो चाय बेचता है। यदि तीनों मिश्रित कर देता है और उसको 283.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देता है, बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या था? कह क्या रहा है कि अगर ये पहले अलग अलग बेचता है, इस भाव की चाय है और वो तीनों मिश्रण को बेचता है इस भाव में। कुछ समझ में आया होगा आपको सवाल। वो कह रहा है कि आपने 252 रुपये प्रति किलो की है, 280 की भी है और 316 की भी है। बेचते समय उसने क्या किया? 274 किलो चाय ए ब्रांड की मिक्स कर दी, बी ब्रांड की उसने 197 किलो मिक्स कर दी और सी ब्रांड की 54 किलो मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद वह उसे 283.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, जब वो खरीदता है उस समय वह क्या करेगा? तो इन रुपए से वह चाय को इन पैसों के हिसाब से खरीदता है। तो उसका पहले देखेंगे कि जो उसने चाय खरीदी है ब्रांड ए की, ब्रांड ए का उसी प्रकार ब्रांड बी का और उसी प्रकार ब्रांड सी का, इन तीनों ब्रांडों की चाय खरीदी, उसमें कितने पैसे लगे? ए में वह 252 रुपये प्रति किलो से खरीदता है और ए की चाय उसने 274 किलो बेची है। तो उसका कुल मूल्य मिल गया प्लस। कैसे? 1 किलो के 5 रुपये तो 10 किलो के कितने? 50 रुपये। क्या किया? गुणा। उसी प्रकार मैंने भी क्या किया है? गुणा। 252 रुपये प्रति किलो, 274 किलो बेची। ब्रांड बी की 197 किलो चाय बेची है, भाव है 280 रुपये की, तो 280 इंटू 197। ब्रांड सी के लिए भाव तो है 316 और बेची है उसने चाय 54 किलो। यह मिलेगा आपको क्या? सीपी, कॉस्ट प्राइस। देखो, गुणा करने के बाद 252 को 274 से गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 90,048। आप गुणा कर सकते हैं, मैंने ये गुणा कर लिया है पहले। प्लस अगली बार इनको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 55,160 और इनको गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 17,064 रुपये। इस सवाल में बस यही ट्विस्ट है कि इनको क्या करना है? गुणा। और यही गुणा मोटा हो सकता है आपके लिए। आपको कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी होगी तो ये गुणा आसानी से हो जाएगा। अब देखो आगे। अब एसपी की बात करें तो एसपी क्या होगा? कितने किलो बेची उसने? इन तीनों का टोटल 274, 197 और 154, इतने किलो चाय बेची है उसने। तो इन सब का टोटल कितना? 525 किलो चाय बेची। भाव क्या? 283.50। इस दर से उसने बेची। तो यहाँ से आपको एसपी मिलेगा। इनका सबका जोड़ आप कर लेना। जोड़ करने के बाद आपको मिलेगा
1,42,272 रुपये। यह जोड़ करने के बाद आपके पास सीपी मिल गया, आपको क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस बोलते हो वह मिल गया आपके पास। इनको गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा एसपी, और इनका गुणा करने के बाद मिल रहा है 1,48,837.5। आपको देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों? इतने रुपए का था माल और इतने में बेच दिया। देखते ही लग रहा है 1,42,000 का माल 1,48,000 में बेचा है तो लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ? तो लाभ के लिए हमेशा क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला मान आपको मिलेगा। जो आपके पास क्या मिलेगा, आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस सवाल में यही ट्विस्ट था कि आपको एक तो इस गुणा के लिए, इन दो गुणा के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बाकी कुछ नहीं है, माइनस करना है सीधा और लाभ ही निकालना है, कुछ भी आगे प्रतिशत वर्तिशत कुछ नहीं निकालना है। तो ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा राइट। आपको करना कुछ नहीं है, गुणा करना है। इन गुणाओं के वजह से भी आप डर सकते हो, तो आपको एक बार के लिए कुछ चीज़ें अपनानी होगी जिससे 0 0 बनते रहेंगे। जैसे इसको गुणा करने के लिए मैंने अपनाया कि इसको 4 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा या 4 से भाग, जिससे 0 बन जाएंगे। 0 बनने के बाद मैं इसे पॉइंट हटा के आसानी से थोड़ा कर पाऊंगा। कुछ हैं जिनमें हम आसानी से करने के लिए मैं इसे क्या करूँगा, 50 मान के करूँगा, फिर से 4 से और गुणा करके जोड़ दूंगा, क्योंकि 54 से मुझे ज़्यादा दिक्कतें रहेगी, तो इसलिए नज़दीकी वैल्यू करेंगे। इसमें मुझे पता है मैं पहले 200 मान के इसको गुणा कर दूंगा, फिर 3 से गुणा करके वापस हटा दूंगा। घटाने के बाद मुझे आसानी से 197 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से करना है। तो गुणा में यहाँ 250 को नज़दीक लग रहा है तो इसे 250 से गुणा कर देना, फिर 2 से गुणा करके जोड़ देना। और कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और वह आप खुद सोचना स्टार्ट करोगे तभी आपके माइंड में एग्जाम टाइम में आएगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है वो मेरे काम आएगा। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए यह चीज़ सब व्यर्थ है। तो खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ्स में फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।